गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं नसीम अख्तर, एडवोकेट झारखंड हाई कोर्ट रांची। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स ग्लोरियस लीगल वेब। आज का विषय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, एपेक्स कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। इसको हम लोग चैप्टर 4 पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस में पढ़ते हैं। तो आइए फ्रेंड, हम लोग देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का एग्जिस्टेंस कैसे और कब हुआ। तो इसको दो पार्ट में हम लोग देखेंगे, एक पोस्ट इंडिपेंडेंस के प्रोस्पेक्ट में, दूसरा प्री इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया के प्रोस्पेक्ट में। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि प्री इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया के प्रोस्पेक्ट में, यानी हम लोग बैकग्राउंड को देखते हैं। 1771 ईस्वी में ऑरेंज हेस्टिंग फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश रूल्स इन इंडिया थे। तो कोई भी गवर्नमेंट चलाने के लिए वो एक यूनिफॉर्म जुडिशियल सिस्टम्स का होना जरूरी होता है। तो उनके दिमाग में ऐसा आया कि एक यूनिफॉर्म जुडिशियल सिस्टम्स बनाना चाहिए। तो उन्होंने जुडिशियल प्लान 1772, जिसको हम लोग फर्स्ट लीगल रिफॉर्म प्लान भी कहते हैं, इस रिफॉर्म को इंप्लीमेंटेशन करने के लिए रेगुलेशंस एक्ट 1773 लाया गया और सुप्रीम कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट किया गया। उस समय सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में एस्टैब्लिश्ड हुआ। उस सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ जस्टिस प्लस 3 अदर कंपेनियन जजेस थे। फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं कि बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया और ये एक्ट एक ऐसा एक्ट है जो काफी चर्चा, काफी पॉपुलर है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में दिल्ली में एक फेडरल कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट किया गया। अब आपके मन में सवाल होंगे कि सुप्रीम कोर्ट, फेडरल कोर्ट। यस फ्रेंड्स, जब दिल्ली में कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट किया गया, सर्वोच्च कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट किया गया, उस कोर्ट को कहते हैं फेडरल कोर्ट। उस समय वहां एक चीफ जस्टिस प्लस 2 अदर कंपेनियन जजेस थे। तो ये हुआ प्री इंडिपेंडेंस के प्रोस्पेक्ट में सुप्रीम कोर्ट के बैकग्राउंड। अब हम लोग आ जाते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस में सुप्रीम कोर्ट का एग्जिस्टेंस, जो आज तक हम लोग सुप्रीम कोर्ट को सर्वोच्च, सर्वोपरि मानते हैं और उनके दिशा निर्देश से अपना जुडिशियल सिस्टम्स को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सब जानते हैं 15 अगस्त 1947 हमारा देश स्वतंत्रता प्राप्त किया, जिसको हम लोग 15 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाते हैं। 26 जनवरी 1950 को रिपब्लिक डे और उसी दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशंस इंप्लीमेंटेशन में आया और ठीक उसके 2 दिन बाद, यानी 26 जनवरी, उसके 2 दिन बाद 28 जनवरी 1950, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट हुआ, जिसको हम लोग इनॉग्रेशन डे ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। उस समय एक चीफ जस्टिस प्लस 7 अदर कंपेनियन जजेस हैं, लेकिन आज के प्रोस्पेक्ट्स में आज हमारे सुप्रीम कोर्ट का एक चीफ जस्टिस प्लस 33 अदर कंपेनियन जजेस है। ये जजेस की वृद्धि जो है डिपेंड ऑन द सिचुएशंस एंड पेंडिंग ऑफ द केसेस है। जैसे जैसे केस की बढ़ती और प्रेशर बढ़ता है तो जजेस में वृद्धि होता गया है। इवन जरूरत पड़ने पर एडहॉक जजेस के भी अपॉइंटमेंट होते रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज जो है इस संदर्भ में हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे फंक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट्स। तो सब सुप्रीम कोर्ट्स जब भी हमारे दिमाग में आता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि सुप्रीम कोर्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस का एक गार्जियन है। तो गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या प्रोटेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, ये हमारा पहला फंक्शन है सुप्रीम कोर्ट का। दूसरा है प्रोटेक्शन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम द कंटेम्पररी लॉ, यानी अगर कोई गवर्नमेंट कोई अनडिजायरेबल चेंजेस कॉन्स्टिट्यूशन में करता है या ऐसा कोई लॉ पास कर दिया
जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ढांचा ही बदल जाए, तो ये नहीं हो सकता। तो एक हो गया कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोटेक्शन, दूसरा हो गया कि प्रोटेक्शन ऑफ द फंडामेंटल राइट, तीसरा जो है एनी डिस्प्यूट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का या वाइस प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट से संबंधित कोई अगर विवाद उत्पन्न है, तो इसका सोल अथॉरिटी सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को है। ऐसे कोई मैटर के डिस्प्यूट को जो है केस को जो है सिर्फ सुप्रीम कोर्ट सुनेंगे। इसके अलावा सेंटर एंड स्टेट डिस्प्यूट, अगर सेंट्रल का और किसी स्टेट का, फॉर द एग्जांपल आपके यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस वेस्ट बंगाल या यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड, तो इस तरह के कोई विवाद को सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट सुनेंगे। ये हो गया नंबर 4 सेंट्रल एंड स्टेट डिस्प्यूट। एंड नंबर 5, आप सभी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट एपिलेट अथॉरिटी, एपिलेट कोर्ट। तो कोई भी अगर अपील वो सिविल हो, क्रिमिनल हो, चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस का हो, तो हाईएस्ट एपिलेट अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट है। तो ये हुआ फंक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब हम लोग थोड़ा देख लेते हैं ज्यूरिडिक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ज्यूरिडिक्शन को हम लोग 3 भाग में बांटे हैं, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शंस, रीट ज्यूरिडिक्शंस और एपिलेट ज्यूरिडिक्शंस। अभी जैसे हम लोग डिस्कस किए कि ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शंस मींस द सुप्रीम कोर्ट क्या है कि एक गार्जियन के रूप में काम करते हैं, दैट इज द प्रोटेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और दूसरा जो है रीट ज्यूरिडिक्शंस, इसके पहले जो अभी हम लोग ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शंस की बात किए, तो ज्यूरिडिक्शंस हम लोग मेनली कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 131 में पढ़ेंगे ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। रीट ज्यूरिडिक्शंस आर्टिकल 32, यहाँ 132 नहीं, आर्टिकल 32। तो रीट ज्यूरिडिक्शंस, रीट कितने प्रकार के हैं, कितने तरह से हम लोग रीट फाइल कर सकते हैं, इसमें आर्टिकल 32 का क्या इम्पैक्ट है, और डायरेक्ट हम लोग रीट फाइल कर सकते हैं या 226 में हाई कोर्ट में कर सकते हैं। इसकी एक अलग वीडियो है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तीसरा जो है ज्यूरिडिक्शंस है वो अपीलेट ज्यूरिडिक्शंस। तो जैसे अभी हम लोग डिस्कस किए कि हमारे सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च अथॉरिटी है रिगार्डिंग द अपीलेट अथॉरिटी। ये कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस के लिए आर्टिकल 132 में अपीलेट ज्यूरिडिक्शंस के रूप में डायरेक्ट हमारे सुप्रीम कोर्ट में केसेस देखेंगे, 133 में सिविल केसेस को देखेंगे और 134 में क्रिमिनल केसेस को डायरेक्टली आप जो है सुप्रीम कोर्ट में केस दायर कर सकते हैं, अपना रिलीफ ले सकते हैं। इसके अलावा कोई दूसरा अगर मैटर होगा तो आर्टिकल 136 में आप एसएलपी के तहत यानी स्पेशल लीव परमिशन, कोई भी केस फाइल करने के लिए आपको लीव लेना पड़ेगा। अगर लीव होता है तभी जाके आप वहां केस फाइल कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में इतना। अगला वीडियो में हम लोग निश्चित रूप से आर्टिकल्स 124 से लेकर 147 तक पढ़ने की कोशिश करेंगे, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन, ज्यूरिडिक्शन, इंडिपेंडेंस, पावर, प्रोसीड्योर, अपॉइंटमेंट ऑफ द जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट्स, इम्पीचमेंट ऑफ द जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड जजेस, और फिर जो है ये सारा चीज को हम लोग देखेंगे। अब एक सवाल है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के कोई भी बेंचेस ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी एस्टेब्लिश किया जा सकता है? इस संदर्भ में आंसर है यस। अगर प्रायर अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट आर्टिकल 130 के अंतर्गत जो है इंडिया के किसी भी कोने में सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस जो है इस्टेब्लिश किया जा सकता है। तो होप सो समझ में आया फ्रेंड्स। हमारे YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हैव ए नाइस डे। जय हिंद।